एक आपकी तरह एक छोटा सा गांव हुआ करता था, एक छोटा सा गांव, और उस गांव में रहता था एक बनिया। बनिए का काम क्या है? रोज अपने घर से दूसरे गांव में जाता है, उनके भोले भाले लोगों को ठग करके सस्ते में दूध खरीद लेना, सस्ते में दही खरीद लेना, अनाज आदि खरीद लेना, सस्ते में ठग करके वो मुनाफा कमाया करता था। लेकिन देखो, रोज का काम था, मुनाफा कमाता था। कभी धर्म के काम तो कभी किए नहीं, न कभी मंदिर गया, न कभी गुरुद्वारे गया, कोई ब्राह्मण भोजन, न कभी किसी को कम्बल दान, न किसी को अन्न दान, कभी अच्छे काम करता नहीं था। एक बार खोज करते करते देखो अपने गांव से दूसरे गांव में गया, न दूध मिला, न दही मिला, न घी मिला, तीसरे गांव में पहुंच गया। सुबह से दोपहर हो गई, आज कुछ मिला ही नहीं। अब जब चलते चलते आगे जंगल में गया तो जंगल में क्या देखा? उसने एक खजूर का पेड़, पपीते का पेड़ देखा होगा आपने, सीधा होता जैसे वैसे ही खजूर का पेड़, बिल्कुल ऊंचा, कोई उसमें शाखा नहीं होती, कोई शाखाएं नहीं होती, बिल्कुल सीधा, सबसे ऊपर लगते हैं उसमें फल। अब जैसे ही खजूर के पेड़ को देखा, बनिए के मुंह में पानी। वहां बाजार में तो बड़े महंगे बिकते हैं और यहाँ जंगल में ऐसे पके पड़े। अगर ये खजूर मेरी दुकान में पहुंच जाते तो बड़ा मुनाफा होता। देखो, लोभ पापस्य कारणम। लेकिन तोड़ू कैसे? घर में डाला झोला अपना, भगवान को याद किया, राम 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 करते करते आंखें बंद करते बंदर की तरह चढ़ते चढ़ते अब टॉप पे पहुंचा। खजूर खाए जितने खा सकता था, झोले भर के खजूर तोड़े और झोले में लगाई गांठ। और जब झोले को नीचे को फेंकने लगा, नीचे को नजर पड़ी तो पैर कांपने लगे। हे भगवान, मरता हूं मैं अब। अगर यहाँ से मैं गिर गया तो मेरी हड्डी पसली कुछ भी नहीं बचने वाली है। देखो, डर के मारे आज भगवान को याद किया उस बनिए ने, और कहता है कि हे भगवान, अगर आज इस पेड़ से अगर मैं भली भांति अगर नीचे उतर जाऊंगा तो मैं अपने घर जा करके 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। देखो, संकल्प कर रहा है। भगवान को नमस्कार करा, धीरे धीरे राम 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 करते करते उतरते उतरते अब बीच पेड़ में ऊपर को देखा, नीचे को देखा। हे भगवान, बच गया मैं, धन्यवाद, आपका शुक्र है। हे प्रभु, 100 ब्राह्मण खिलाने में खर्चा बहुत हो जाएगा, अगर जमीन में मैं उतर जाऊंगा तो 10 ब्राह्मणों को भोजन में कराऊंगा। संकल्प था 100 का। अब कह रहा है मैं 10 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। अब राम 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 कहते कहते नीचे को उतरा। तब कहता है, भगवान शुक्र है तेरा, आज मैं जिंदा वापस आ गया। लेकिन हे भगवान, 10 ब्राह्मणों को खिलाने में खर्चा बहुत हो जाएगा। ये 10 ब्राह्मण भी चुपचाप खा के चले तो चले जाएंगे नहीं, खाना खाने के बाद फिर कहेंगे हमें दक्षिणा दो। भगवान, 10 ब्राह्मणों को तो मैं नहीं खिला सकता, हाँ 1 ब्राह्मण को मैं भोजन जरूर कराऊंगा। देखो कितना ठग रहा है। अपनी दुकान में आया, अब ऊपर नीचे जाते समय जो तिलकधारी ब्राह्मण लोग थे, आज उसमें से ब्राह्मण को अपने कमरे में बुलाया, अपनी दुकान में बुलाया और ब्राह्मण देवता को बुलाया और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे भी एक ब्राह्मण की आवश्यकता थी कल को अपने घर में। ब्राह्मण देवता, एक बात बताओ, आप कितनी रोटी खाते हो? जैसा कैसा ब्राह्मण चाहिए उसको जो 2 रोटी खाता हो? 4 कहा, किसी ने 6 कहा। तब कहता है कि तुम मेरे काम के नहीं। अब उसे ऐसा ब्राह्मण चाहिए जो 2 रोटी खाता हो। फिर ऐसे लगभग 10 ब्राह्मणों से पूछ चुका है, लेकिन एक धूर्त ब्राह्मण भी देखो देख रहा है। इस बनिए ने कम से कम 10 ब्राह्मणों को पूछ करके पूछ लिया है कि तुम कितनी रोटी खाते हो। अब आखिर में नजर पड़ी उस धूर्त ब्राह्मण के ऊपर बनिए की। देवता को बुलाया, ब्राह्मण देवता प्रणाम, और क्या काम है? तब कहता है, पंडित जी पहले एक बात बताओ, आपका आहार कितना है? तो ठग तो ब्राह्मण थे। तब कहते हैं, भैया देखो, मेरा आहार केवल 2 छटांग है, थोड़ा कुत्ते को देता हूँ, थोड़ा विश्व देवा के निमित्त बलि अर्पित करता हूँ, और जो बच जाता है थोड़ा बहुत मैं खा लेता हूँ। बनिया खुश, आज मेरा बढ़िया ब्राह्मण कह रहा है, पंडित जी कल आप खा लिए? तो बिल्कुल खा लिया हूँ भैया। तो ये मेरा पता है, आप दिन में मेरे घर में खाने को आना, मेरी पत्नी आपको बढ़िया तरीके से भोजन करा देंगी। अब ब्राह्मण देवता के अपने घर को, रात को बनिया पहुंचा अपने घर, अपनी पत्नी से कहा कल को एक ब्राह्मण देवता खाने के लिए आएंगे, उनको बढ़िया तरीके से खिला देना। उसको मालूम है 2 छटांग खाने वाला आ रहा है। बनिए की घरवाली भी बड़ी आश्चर्य में, जब से मेरी शादी हुई आज पहली बार ब्राह्मण खिला रही हूँ, तैयारी भी करी। अब दूसरे दिन सुबेरे
बनिया तो गया दुकान में। छुट्टी के दोपहर में ब्राह्मण देवता ने दरवाजे खटखटाए बनिए के घर में। किधर घर वाली ने दरवाजा खोला। हाँ आइए पंडित जी बैठिए। पंडित जी क्या खाएंगे? तो बोले खाना क्या है? तुम ऐसा करो मेरे को 1 किलो घी दे दो, 1 किलो सूजी ला दो, दाम ले आना, किशमिश ले आना, पिस्ते ले आना और नाना प्रकार की चीजें लिख करके बनिए की घरवाली के हाथ में लिस्ट। जितना घर में था ठीक था, नहीं था वो बाजार के वहीं पर दुकान थी, बनिए की दूसरे की दुकान थी, वहां से सामान लेकर के अपने घर पे। ब्राह्मण देवता कहते हैं चलो मैं आज हलवाई भून के खा लेता हूँ। अब पंडित जी हलवा भून रहे। अब घर में कुशल बात भी हो रही है, देखो बनिए की घर वाली से, कौन कौन रहता है आपके घर में? तब कहती है पंडित जी क्या बताओ, अब तो हम 2 ही जने हैं। पहले हमारी एक लड़की थी, उस लड़की की हमने शादी भी तय कर दी थी और शादी के पहले दिन वो हमारी लड़की मर गई। तब से केवल 2 जने हम यहाँ रहते हैं। ब्राह्मण देवता का हलवा भी पक गया, चांदी की थाली, चांदी का कटोरा, चांदी का चम्मच, जिनमें बनिया खाता था वही थाली कटोरा गिलास लेके आई। अब पंडित जी ने हलवा खाया। अब हलवा खाने के बाद बनिए की घरवाली ने कहा पंडित जी अब आपको भोजन तो कर लिया है, बताओ दक्षिणा क्या दे, मैं आपको दक्षिणा क्या दूं? तब कहते तू क्या देगी मेरे को दक्षिणा? देखो जिन बर्तनों में मैंने खा रखा है ये तो मेरे होते ही है, थाली गिलास कटोरा चांदी का ये तो मेरे होते ही है। हाँ अगर अभी बनिया जी यहाँ घर में होते तो 1000-1500 रुपये दक्षिणा भी देते। अब बेचारी वहां से गई, पड़ोस में गई, वहां से पैसे उधार मांग करके दे गई, पंडित जी को दिया। पंडित जी ने जितना हलवा बचा था उसको भी बांध बूंद करके दक्षिणा और बर्तन लेके अपने घर को। अब शाम को आया बनिया। बनिया ने आते ही पूछा क्या पंडित जी आए खाने को? बोली आए हाँ खा के। बोले क्या खाया? बोले क्या खाया उन्होंने? ये पकड़ो देखो लिस्ट लेके रखी है, बगल की दुकान से सामान उधार लाई हूं, तुम्हारा थाली गिलास कटोरा चम्मच भी ले गया। तो कहता बाप रे, एक ब्राह्मण ने इतना भोजन किया, ये ठग है ठग। कब जब तक मैं इस ब्राह्मण को जेल में नहीं डालूंगा तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। गुस्सा कांप रहा है, रात भर नींद नहीं आई। अब सवेरे उठा, कपड़े पहने, गुस्से में कांपते हुए अब ब्राह्मण के घर की ओर। अब ब्राह्मण ने देखा भैया आ गया है बनिया, अपने बच्चों से कहा निकाल, अब निकलता है तुम्हारे सिर से कल का हलवा मारता है बनिया हमको। अपना जाकर के अंदर छिप गया। अब बनिया को देखा कांपते हुए। बनिया जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा तब तक क्या देखता है बनिया, ब्राह्मण की पत्नी देली में बैठी है, अपनी छाती पीट रही है, बाल फैला रखे। अब बनिया का तो आधा गुस्सा वैसे ही गया उसकी पत्नी को देख के। तब कह रहा तुम रो क्यों रही हो? तब कहती अरे क्या बताऊं, कल एक बनिए ने मेरे पति को अपने घर में हलवा खाने को बुलाया था। हलवा खा करके घर में आए, बिस्तर में पड़े, अब शायद मर गए हैं, और जब तक इस बनिए को मैं जेल में नहीं डालूंगी तब तक मेरे को चैन नहीं आएगा। अब हलवा तो उसी के यहाँ खाया था। बनिए ने क्या करा, जेब में हाथ डाला, 10-15 हजार रुपए निकाले, उसे ब्राह्मण की पत्नी के हाथ में दिए और कहा देख चुपचाप इसका दाह संस्कार कर देना, किसी को बताना मत, इसने मेरे यहाँ हलवा खा रखा। तो पैसे दे करके बनिया अपने घर में का अपना अपना काम चल रहा है। बनिया दुकान जा रहा है तो इसे ब्राह्मण ने क्या करा, अपने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। 3 महीने हो गए, देखो 3 महीने बाद घर से बाहर निकला, विकराल रूप, लंबी दाढ़ी, बिल्कुल बाल, 3 महीने से नहा नहीं रखा है तो बड़ी दुर्गंध उसके शरीर से। और ठीक एक दिन दोपहर में फिर बनिए की घरवाली का दरवाजा खटखटाया ब्राह्मण ने। अब जैसे ही बनिए की घरवाली ने दरवाजा खोला, देखा हुआ जैसा तो लग रहा है, लेकिन पहचान में नहीं आ रहा है। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अरे मैं वही ब्राह्मण हूँ जो हलवा खा के मर गया था। तो प्रभु आप यहाँ कहाँ से आ गए? कहता है देख, जब मैं हलवा खा करके मरा सीधे स्वर्ग गया, स्वर्ग में तेरी लड़की से मुलाकात हुई मेरी। उस बेचारी के पास पहनने को कपड़े भी नहीं है, खाने को कुछ अनाज भी नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहने रहती है तेरी लड़की, बड़ी दुखी है। को बताया मैं तेरे माँ बाप को जानता हूँ,
तो आज तेरी लड़की ने हाथ जोड़ करके मेरे को भेज रखा है, कुछ कपड़े ले आओ, कुछ मेरे जेवर ले आओ, तो देती हो तो मैं तुम्हारी लड़की को दे आऊंगा। तो माँ रोने लगी। तब कहती है पंडित जी देखो, जब लड़की ही नहीं रही तो उसके कपड़े और गहनों का मैं क्या करूं? ऐसा करो, उसका बक्सा ही ले जाओ, मेरी लड़की को उसका बक्सा ही दे देना। के सिर में रखा बक्सा ब्राह्मण बक्से को भी ले उड़ा। शाम को आया बनिया, उसको खुश होते हुए आज ये लड़की का जवाब आया था, एक आदमी आया था, वो उसके बक्से को भी ले गया। बनिया कहता है वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। सवेरे जब तक उसको मैं मारूंगा नहीं, जब तक उसको बंद नहीं कराऊंगा, मुझे चैन नहीं आएगा। घोड़े में बैठ करके देखो ब्राह्मण के घर की ओर। ब्राह्मण ने देखा आ गया है बनिया, दौड़ लगा दी घर से। कहाँ घोड़े के आगे कहाँ टिकता, आगे एक पेड़ था, ब्राह्मण पेड़ में। बनिया कह रहा भैया छोड़ूंगा तो नहीं आज मैं तेरे को। अपना भी पेड़ में चढ़ा बनिया। जैसे बनिया ऊपर को चढ़ा, मारी ब्राह्मण ने छलांग घोड़े की पीठ में मारी, चाबुक को घोड़ा भी भगा ले गया। बनिया कह रहा है पंडित जी इस घोड़े को भी मेरी लड़की को ही दे देना। फिर इसी तो लालचवत करते हैं हम लोग काम। भगवान के मंदिर में जाते हैं, नाना प्रकार से भगवान से वस्तुओं की मांग करते हैं। जब भगवान हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, देखो हम भगवान को भूल जाते हैं, फिर हमें छिटक लगते हैं, तब याद आती है।